हेलो, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये भी जो वीडियो है ये हो रहे हैं उन लोगों के लिए, स्पेशली जो बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या जिनके आसपास एग्ज़ाम है या इंटरव्यू है, और उन लोगों के लिए जो बार बार दे रहे हैं, फेल हो रहा है, बट दे आर स्टक, दे वांट टू क्लियर इट। बहुत जैसे मैं इस ऐसे जगह पे थी फॉर 5-7 ईयर्स जहाँ पे मैं स्टक थी, मैं बार बार रिजेक्ट हो रही थी, बट मैं उस लाइन को छोड़ के किसी और जगह पे जाके ट्राई करने का हिम्मत भी मेरे अंदर नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी माई पेरेंट्स वर लुकिंग कि ये इसमें कुछ करेंगे। मेरे बाकी लोग जो थे वो ख़राब नज़रों से देखते थे कि है ना, कुछ नहीं कर पा रहे, कहीं पे ईगो पे लग जाता है। बट मेरा खुद का जर्नी तो अलग ही थी। आई वॉज एक्चुअली डीलिंग विथ लॉट ऑफ नेगेटिव बिलीव्स कि मुझसे नहीं हो पाएगा, आई एम नॉट दैट वर्थ। कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही नहीं था। बट फिर उसके बाद मैंने कुछ कुछ चीज़ें फॉलो किया जो मुझे हेल्प किया ये लिमिटिंग बिलीव्स, जैसे मुझसे नहीं हो पाएगा, या कॉन्फिडेंस की जो कमी थी, या जो नेगेटिव बिलीव्स था कि मेरे लिए तो पॉसिबल है ही नहीं, मैं इस चीज़ के लिए बनी ही नहीं हूँ, वो यू ब्रेक किया मैंने। एंड आफ्टर दैट इजीली आई गॉट थ्रू। तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू हेल्प ऑल ऑफ यू जो ऐसी जगह पे है। आई एम श्योर होंगे, बिकॉज मैंने देखा है बहुत लोग ऐसे स्टक होते हुए। तो मैं आप लोगों को हेल्प करने की जितना मेरे मुझसे हो सके आई विल हेल्प यू ऑल। तो ये वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। पहली बात तो अपने आप को समझाओ कि मैं अपने आप को समझाती थी कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। ये यूनिवर्स के पास बहुत एनर्जी है। अगर मैं भी एक पार्ट हूँ तो शायद मेरे अंदर, शायद का 100% मेरे अंदर भी वो एनर्जी होगा। एंड बोलते हैं ना, वॉट एवर यू आर थिंकिंग, मतलब आपके अंदर कोई इच्छा है कुछ चीज़ को करने के लिए, इसका मतलब भगवान भी चाहते हैं कि आप वो करो, एंड वो आपको इतना क्षमता देते हैं आपके अंदर। ठीक है। एंड बाकी लोग अगर कर रहे हैं, बाकी लोग के सिलेक्शन हो रहे हैं, बाकी लोग अगर एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, मतलब इट्स अ ह्यूमनली इट इज़ पॉसिबल टू क्लियर। तो अगर किसी और के लिए पॉसिबल है तो मेरे लिए भी पॉसिबल है ना, आपके लिए भी पॉसिबल है। शायद बोलते एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं। जो क्लियर कर रहे हैं उनके पास वो एनर्जी एंड वाइब्रेशन, जो एग्जाम की वाइब्रेशन है उनकी वाइब्रेशन वो मैच करे, इसलिए दे आर क्लियरिंग इट। हम क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज हमारे पास वो एनर्जी नहीं है, हम अपना एनर्जी खुद ही ब्लॉक कर रहे हैं। तो मैं आपको एक मेडिटेशन बताती हूँ, दिस इज हो पूनो पूनो मेडिटेशन। आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो। मैंने इसके थ्रू अपना सारे एनर्जी क्लीन किया था, एंड बाकी मैंने कुछ कुछ चीज़ें किया था जो मैं बाकी वीडियो में बोलूँगी। एंड उसके थ्रू मैंने अपना सारा लिमिटिंग बिलीव्स ब्रेक डाउन किया, एंड आफ्टर दैट आई इजीली गॉट थ्रू माई इंटरव्यू फर्स्ट गो में। उसके बाद मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड। अभी 4-5 राउंड था, मैंने क्लियर कर ली इजीली। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप लोग जा रहे हो बार बार अपने एग्ज़ाम के एटलीस्ट 3 to 4 मंथ से अपने मेंटल प्रिपरेशन हो, अपने जो जैसे बोलते हैं ना, बहुत सारा लोग जैसे अच्छा अच्छा ओलंपिक्स ला रहे हैं, मेडल्स ला रहे हैं, दे आर सेइंग कि दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम गीता। मतलब वो डेफिनेटली जो खेल रहा है उनके लिए प्रिपरेशन तो ले ही रहा है, उसके ऊपर से वो मेंटल प्रिपरेशन भी लेते हैं कि हाँ मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। मेरे अंदर वो एनर्जीज का जो होता है ना, इसके थ्रू नथिंग हैपन्स। बट आप अगर स्पिरिचुअलिटी हो पोनो पोनो बोलो, मेडिटेशन बोलो करते हो ना, हम मैं रियलाइज़ किया कि मैं खुद की जो शक्तियाँ हैं ना, मैं उनसे मिल रही हूँ। उसके पहले मुझे लगता था कि मेरे पास कुछ नहीं है, आई एम गुड फॉर नथिंग, आई हैड दिस थिंग बैड थिंग दिस एंड ऑल, मतलब कुछ कॉन्फिडेंस नहीं, नथिंग। बट जब मैंने ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने लगी तब मुझे अपने आप से फीलिंग आने लगा कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ। मैं कैसे पास नहीं कर सकती? अगर कोई और कर सकता तो मैं तो इजीली कर सकती हूँ, बिकॉज मेरी खुद की शक्तियाँ की जो एहसास है वो मेरे पास है। मैं जानती हूँ आई एम अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। यूनिवर्स के पास कितना एनर्जी है एंड आई ऑल्सो हैव दैट एनर्जी। तो मैं कैसे पास नहीं कर सकती? यू कैन सी माई बॉडी लैंग्वेज। मैं सोच रही हूँ तो मेरा बॉडी मतलब ऐसे स्ट्रेट आ रहा है, मतलब एक अलग से फीलिंग आ रहा है। तो एवरी डे मैं बताती हूँ, एवरी डे अपने आप को विजुअलाइज करो कि आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, बहुत अच्छा एग्ज़ाम हो रहा है, आप पास हो रहे हो, फैमिली को कॉल करके बोल रहे हो। जैसे मैं ये सीए नेहा दत्त से सुनी थी, एंड आई डिड प्रैक्टिस दिस एंड इट रियली वर्कड। मैंने अपने आप से बोला कि हाँ मैं जा रही हूँ इंटरव्यू के लिए, इजीली इंटरव्यू हो। एवरी डे मैं विजुअलाइज करती थी। Affirm yourself that you are good enough, that I'm peaceful, I'm happy, and I'm very much educated to get through this exam. Affirm yourself, visualize yourself, and you are good to go. किसी और के लिए अगर पॉसिबल है तो आपके लिए, मेरे लिए भी पॉसिबल है।
और मैं ये मानती हूँ कि किसी चीज़ का अगर करने की चाह हमारे अंदर होते हैं, उनको करने के लिए जो शक्तियाँ हैं वो भगवान हमें देती है। तो जस्ट think like that and go for the interview. I'm sure you will good to go. Thank you for watching.